हेलो दोस्तों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली ईथर जो था उसमें मैंने ये भी बता दिया था कि आखिरकार ईथर आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही क्यों देता है, मेटा प्रोडक्ट नहीं देता है। तो बेसिकली आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों का ब्रोमिनेशन रिएक्शन होगा, नाइट्रेशन होगा, फ्रेडल क्राफ्ट होगा, ये सारा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और लगे हाथ हम लोग यूज भी पढ़ लेंगे ईथर का। तो आज बेसिकली एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, जिसको ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था ईथर का, तो आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल Br+ होता है, तो आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तो पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहला हम लोग देखने वाले हैं ब्रोमिनेशन। क्या देखने वाले हैं? ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अब ब्रोमिनेशन रिएक्शन में अपना जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा वो Br+ होता है, इसको ब्रोमीनियम आयन कहते हैं। तो कैसे लगाना है चीजों को ध्यान से समझेंगे यहाँ पर एक एक बात। तो जैसे मान लो मेरे पास ये है, यहाँ पर एरोमेटिक ईथर है, ओ यहाँ पर आर भी लगा सकते हैं, CH3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अपन Me लगा देते हैं, Me मतलब वही CH3 होता है। अब यहाँ पे क्या लेंगे, Br2 लेंगे। Br2 मतलब यहाँ पे ब्रोमिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं ना, तो Br2 लेंगे। किसमें लेंगे? इथेनोइक एसिड में ले लेंगे, इन इथेनोइक एसिड। तो अब इससे अपने को Br+ मिलेगा, तो एक आर्थो पे लगा देंगे, कुछ इस तरीके से आर्थो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, OMe, और एक Br यहाँ पे लगा देंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये वाला क्या होगा, मेजर होगा, मतलब ज्यादा बनेगा, और ये वाला क्या होगा बेटा, माइनर होगा, मतलब कम बनेगा। यही अपना रिएक्शन चल रहा था। तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि अगर अपना हम लोगों का मतलब अगर हेलोएरीन का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर है, मतलब अगर पहला चैप्टर हेलोएल्केन और हेलोएरीन क्लियर है, तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो होता है या जो भी बोले फिजिकल के मतलब रिपीट होते जाते हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। तो ये खास बात होता है। अब दूसरा में हम लोग देखने वाले हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, अब इसमें दो होता था, एक एल्काइलेशन, दूसरा एसाइलेशन। तो जैसे मान लो समझ लेते हैं, अगर हमारे पास ये ईथर है, यहाँ पे OR या OMe लेते हैं भाई साहब। तो अगर हम लोग इस पे एनहाइड्रस AlCl3 CH2 लेंगे और साथ में यहाँ पर CH3Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो कुछ इस तरीके से यहां पर आ जाएगा OMe, एक CH3 यहां पे लगता था। दूसरे बार में क्या करेंगे बेटा, आर्थो पे तो लगा लिए, अभी मेटा पे लगाने का बारी है, तो इस तरीके से मेटा पे लग जाता था, तो यही अपना प्रोडक्ट बन जाता था। अच्छा खास बात, ये एल्काइलेशन था। अगर एसाइलेशन लेते, एसाइलेशन में CH3CO Cl होता, एनहाइड्रस AlCl3 होता। तो इस केस में क्या होता, कुछ इस तरीके से, ऐसे यहां पर क्या लगाते, COCH3 लगा देते और एक पैरा वाला प्रोडक्ट यहां पर COCH3। तो ये मेजर वाला है, मेजर वाला मैंने एक साइड में लिखा, ये माइनर वाला है, मतलब ये कम वाला है। तो इस तरीके से ये बनता है। अब इसी तरीके से मैं एक बार देख लेता हूं क्लियर है कि नहीं है, पूरी तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर होगा, दिखेगा एक एक चीज, तभी हम लोग समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से नाइट्रेशन भी होगा। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन आएगा, आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो चलो नाइट्रोनियम आयन वाला भी दिखा देते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन भी समझ लेते हैं। ऐसे क्या होता है ना, सही रहता है, चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर क्लियर नहीं रहता तो देखो इतना जल्दी जल्दी हम लोग आसान तरीके से कैसे रिएक्शन बनाते हैं। इसलिए मैंने पहले ही समझाया था कि अगर एक एक चीज अगर अपने को क्लियर रहे तो बात बन जाएगा अच्छे से। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर रहेगा तो बात बनता है।
तब समझ में भी आता है, तो एक लय बनता है कि हाँ, और अपने से बनाने के बाद तो अलग ही खुशी मिलता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर समझ के करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझा हुआ चीज ज्यादा समय तक चलता है, लंबे समय तक याद भी रहता है। सुनना समझना भी बहुत बड़ी बात होता है। आगे चलते हैं बेटा। अब नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में अपने को पता है इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन होता है, यही होता है। तो कुछ करते नहीं है, यहाँ पे केवल ऐसे लेते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इनका मिक्सचर होता है। तो इनसे नाइट्रोनियम आयन मिलता है। तो नाइट्रोनियम आयन दो जगह पे लगता है, एक आर्थो पे लगा देंगे, पहले तो ओ एम ही रहेंगे, और एक बार पैरा पे लगा देंगे, ये अपना बन गया। तो इस तरीके से नाइट्रेशन रिएक्शन होता है। एकदम आसान है ना। अब मैं एक बार इस मैप कॉन्सेप्ट बना देता हूँ, जरा ध्यान से समझिए मैप कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। मैप कॉन्सेप्ट तो समझते ही होंगे, माइंड मैप भी उसी को कहते हैं। सारे रिएक्शन को एक साथ समराइज कर देंगे, तो उसी को माइंड मैप या मैप कॉन्सेप्ट कहते हैं। देखो समझते हैं। सबसे पहले ये देखना, OMe, इसका नाम क्या है, माइंड मैप, या इसी को मैप कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अच्छा, ये क्यों बनाते हैं? जैसे कभी क्या हुआ कि मतलब अब पेज पलटने का समय नहीं है, मतलब तो उस केस में क्या करते हैं, इसको खोले, सारा रिएक्शन अपने को एक जगह मिला, आराम से देखे, काम हो गया। तो ऐसे बात बनता है, इसलिए बहुत बढ़िया चीज है वैसे। अब क्या है कि मतलब एक एक रिएक्शन को मतलब पेज पलटना था, अब तुम इसी मैप कॉन्सेप्ट को एक बड़े से चार्ट पेपर में बना के दीवार पे ऐसे कहीं लगा दिया, दीवार पे, अब वो अपना पड़ा है, ब्रश करते हुए नहाते हुए ऐसे देखते रहो आराम से, ऑटोमेटिक याद होता रहेगा। तो देखने से भी कभी कभी याद होता है, जैसे कभी कोई चीज देख लिए कहीं पर, अब वो बहुत दिन बाद देखोगे तो कुछ कुछ याद आने लगता है। इसलिए बोलता हूं मैं, देखना भी बहुत जरूरी है, तो देखने से भी चीजें याद होती हैं। चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लोगों ने ब्रोमिनेशन पढ़ा था, तो ब्रोमिनेशन में क्या लिया था, Br2 इन इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसमें दो प्रोडक्ट अपना बना था इस तरीके से, OMe Br और यहां पे OMe Br, एक कम दूसरा ज्यादा, पैरा वाला ज्यादा बनेगा, ठीक है। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट में हम लोगों ने लिया था, तो इसमें क्या लिया था, पहले हम लोगों ने लिया था CH3 COCl एनहाइड्रस AlCl3 और यहां पर CH2। तो ये एल्काइलेशन वाला रिएक्शन है, तो OMe हो जाएगा CH3, दूसरा में यहां पर OMe CH3, पैरा वाला ज्यादा बनता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहां पे अभी क्या लेना है, CH3 COCl एनहाइड्रस AlCl3, दो प्रोडक्ट बनाना है अपने को, आर्थो पैरा वाला। तो कुछ इस तरीके से बना लो, पहले यहां पे लगा लो COCH3 आर्थो वाला, पैरा वाला कुछ इस तरीके से बनेगा OMe COCH3, ये बन गया। अब इसी तरीके से नाइट्रेशन अगर तुम दिखाना चाहते हो, तो नाइट्रेशन में कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 ले लो। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो उसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। अब इससे नाइट्रोनियम आयन मिलेगा, एक बार आर्थो पे लगा देंगे और एक बार पैरा पे लगा देंगे,
तो इस तरीके से तुम्हारा माइंड मैप भी बन के तैयार हो जाता है, देख लो। और इसी से तुम्हारा ईथर भी कंप्लीट होता है। अच्छा एक बात और, ईथर का जो बेसिकली यूज है क्या क्या हो सकता है, तो पहला तो ये है कि मतलब जो ईथर होता है अनकॉन्शियस मतलब बेहोश करने में यूज करते हैं, हालांकि पहले क्लोरोफॉर्म वगैरह करते थे, तो उससे क्या होता है कि अपना साइड इफेक्ट भी होता है, तब उसका यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली ईथर का यूज बेहोश में भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ये जाकर के मतलब अनकॉन्शियसनेस मतलब निश्चेतना हमारे माइंड में उत्पन्न करता है। लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे मतलब यूज करते हैं, मतलब इसके थ्रू और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं। अभी मैंने दिखाया भी कि मतलब कैसे कैसे कंपाउंड बनाए जाते हैं। तो ये सब 2-3 यूज होता है, इससे ज्यादा अपने बोर्ड लेवल पे नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज हो गया, और बेसिकली रिएक्शन हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब क्लियर हो गया। और तुम लोग इतने दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो तुम लोगों को लैंग्वेज लिखने भी आ ही गया होगा। इसलिए मेरा पहला कोशिश यही रहता है कि अपने से, खुद से तुम लोगों को लैंग्वेज लिखने आना चाहिए। कुछ करना नहीं है, जो रिएक्शन में दिखता है उसी को बस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है बस। और इससे ज्यादा आसान क्या ही हो सकता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।